खाना खा लिया भाई साहब और एनर्जी आ गई। तो ब्राज़ील के सबसे कलरफुल सिटी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। बाकी यहाँ का मौसम चेक कीजिए, यहाँ के ग्रीनरी चेक कीजिए, यहाँ के कलर्स चेक कीजिए। यहाँ पर एक पूल है, दूसरे घर में दूसरा पूल है, मतलब सफाई नेक्स्ट लेवल की। एवरीथिंग इज परफेक्ट। ये वो पुल है जो दो तबकों को अलग करता था। मतलब इस तरफ अमीर लोग रहते थे जो सोने के मालिक हुआ करते थे, और उस तरफ गुलाम लोग रहते थे। हाँ नेमार का भाई, क्या हाल है, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम यहिया खान है और आवारागर्दों की दुनिया में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। 27 जुलाई स्टोरी नंबर 188 और अमेज़ॉन के ऊपर ये मेरी दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने 2 दिन में तकरीबन 1500 किलोमीटर सफ़र किया था और अमेज़ॉन अभी भी मेरे से तकरीबन 4,500 किलोमीटर दूर है। लेकिन आज हम इतना सफ़र नहीं करने वाले। आज हम सिर्फ और सिर्फ 60 किलोमीटर सफ़र करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत, रंगीन और तारीखी शहर आने वाला है। मैं जानता हूं कि आप मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हैं कि अमेज़ॉन की तरफ आपने एक ही वीडियो डाली और फिर गायब हो गए और गायब हो गए। मैं जानता हूं वो सारी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। रास्ते में अभी लेट हो रहे हैं। इस वक्त मैं ब्राज़ील के एक खूबसूरत और मशहूर शहर अनापोलिस में मौजूद हूँ और जहाँ पर हम जा रहे हैं, जिस तारीखी शहर की तरफ आज हम जा रहे हैं, उसका नाम है पेरोनापोलिस, जो कि यहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है। तो आज मेरा प्लान ये है कि आज अभी 10 बजे है इंशाल्लाह, अभी मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ पेरोनापोलिस की तरफ। वो शहर में आपको दिखाने वाला हूँ और फिर इंशाल्लाह वापस हम अपने इसी कमरे में वापस आएंगे। ये कमरा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था। निकलते हैं, टाइम नहीं है हमारे पास, तो चलिए मेरे साथ। भाई साहब प्लीज प्लीज इस खातून के कुत्ते हैं और वो भी बहुत सारे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, मेरा एक पार्सल आने वाला है, मैं खातून से पूछने वाला हूँ। So I'm going and tonight I will be back. So please, if my documents come, please receive it and tell him to brother also. Okay, thank you. Okay, thank you. See you later. Bye bye. कंट्रोल शेरदल, कंट्रोल आगे राडार लगा हुआ है। यहाँ पर कैमरे को राडार कहते हैं। वो देखिए, उसने मेरा स्पीड रिकॉर्ड कर लिया 53। हम पास हो गए। यहाँ की जो केनो है ना भाई साहब, वो इतने खूबसूरत है, इतने खूबसूरत और इतने मीठे हैं ना। एक मिनट, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। मैं लेके जा तो नहीं सकता, लेकिन कम से कम मैं आपको दिखा तो सकता हूँ। अभी आप देख सकते हैं, ये देखने में इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन इसका जो मिठास है ना भाई साहब,
वो कमाल है कमाल। यहाँ पर आप और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। जापानी पल आप देख सकते हैं। जापानी पल हमारे पाकिस्तान का अच्छा है। अगर आपने मेरे एक वीडियो देखी है बाबू सर टॉप की, तो उसमें मैंने आपको कुछ बताया था। गवर्नमेंट को मैंने एक सजेशन दिया था कि भाई साहब ये जो जहाँ पर लोग ओवर स्पीड करते हैं वहाँ पर एक्सीडेंट शुदा गाड़ियाँ खड़ी कीजिए, बजाय इसके कि आप किसी बोर्ड पर लिख के कि भाई साहब ओवर स्पीड करना मना है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट वही रूल फॉलो करता है। जगह जगह एक्सीडेंट शुदा गाड़ियाँ खड़ी हैं। चलो जी निकलते हैं यार। अब यहाँ से मुझे डिटोर लेना पड़ेगा। मतलब ये जो हमारे अमेज़न की तरफ सफ़र है, ये शहर उसमें नहीं आता, लेकिन मुझे थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा। थोड़ा सा मतलब तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर। अभी यहाँ पर आप बोर्ड देख सकते हैं, पेरिनोपोलिस। चलो जी इसी तरफ चलते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इस वक्त ब्राज़ील में ख़ज़ा का मौसम चल रहा है। तो अभी ये जो इलाका है काफ़ी पीका पीका सा लग रहा है। ये आप देख सकते हैं। अभी फसल है ये ख़त्म होने वाली है, इसको अभी कटाई शुरू होने वाली है इसकी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 1 महीने बाद आ जाऊँ ना, तो फिर जहाँ तक मेरे नज़र जाती है वहाँ तक सब्ज़ और ख़ूबसूरत मैदान होगा। मेरे राइट हैंड पर आप एक बाग देख सकते हैं, खूबसूरत बाग है। और ये दरख्त हैं, इसको काश्त किया गया है बाकायदा तौर पे कटाई के लिए, क्योंकि ये ब्राज़ील अपनी लकड़ी की ज़रूरत जो है हमेशा इसी तरह के दरख्त से पूरा करता है, बल्कि इसको एक्सपोर्ट भी करता है। पूरी दुनिया में ये एक्सपोर्ट होती है। अगर आपने मेरी पिछली स्टोरी देखी है तो उसमें मैंने डिटेल से आपको ये दिखाया भी था और बताया भी था। ये असल में ऑस्ट्रेलिया की दरख्त है, लेकिन सबसे ज़्यादा काश्त इसकी ब्राज़ील में होती है। एक ये चीज़ बहुत पॉपुलर है, ये जो दरख्त है ये बहुत पॉपुलर है ब्राज़ील में। और दूसरा दरख्त जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ से थोड़ा सा आगे आने वाला है, रबर की दरख्त, जिससे रबर बनता है, वो बहुत पॉपुलर है इस इलाके में। हम शहर के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं, बल्कि अभी दाखिल होने वाले हैं। और अभी आप ये देख सकते हैं पुलिस स्टेशन है, पुलिस चौकी है। लेकिन मैं आपको एक बात ब्राज़ील के बारे में बताना चाहता हूँ कि आप जब भी किसी शहर में दाखिल होते हैं या अगर आप किसी शहर से निकलते हैं तो पुलिस चौकी आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन कभी भी पुलिस आपको रोकने वाला नहीं है, आपसे कुछ पूछने वाला नहीं है अगर आप गलती नहीं करते। अगर आपने गलती की तो वो एक अलग बात है, वो पूछेंगे, लाइसेंस भी पूछेंगे, डॉक्यूमेंट्स भी पूछेंगे, बहुत कुछ आपसे पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई गलती नहीं की तो फिर ये आपको छेड़ने वाले लोग नहीं हैं। अब ये जो 2 घोड़े आप देख रहे हैं ना,
इसके ऊपर 2 आदमी बैठे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े पहने हुए हैं। इसकी कहानी बहुत ज़बरदस्त है, इंशाल्लाह मैं आपको सुनाने वाला हूँ। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं गांव की सड़क शुरू हो चुकी है। आई डोंट नो यार, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि इसको मैं शहर कहूँ या गांव कहूँ, क्योंकि साइज़ से छोटी सी गांव लग रहे हैं और अगर इसकी तरक्की में देखो तो शहर लग रहा है, लेकिन चलो इसको गांव कहते हैं यार। तो इस गांव की सड़कें आप देख सकते हैं पत्थरों से बने हुए हैं, ये छोटे छोटे पत्थर लगे हुए हैं बिल्कुल सीधे सीधे। 3 बजे के बाद फिर यहाँ पर खाना नहीं मिलता, तो मैं ऐसा करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर कुछ खाने की कोशिश करता हूँ। Esta quinta-feira fecha mês no Supermercado Nota 10. Fechando o mês com ofertas arrasadoras. Toda loja, eu falei toda loja com preços baixos de verdade. Atenção, só nesta quinta-feira. Eu falei só nesta quinta-feira. Vem para o Supermercado Nota 10. Estamos com 2 super lojas, na Lapa e no Bonfim. भाई साहब कुछ बेच रहा है, यहाँ पर लोग अपने चीज़ों को इसी तरह बेचते हैं। ओए ओए, क्या मौसम हो गया भाई साहब। भाई साहब रेस्टोरेंट तो पहुंच गया हूं, लेकिन मैं जब भी किसी रेस्टोरेंट पर जाता हूं ना, मेरे साथ एक मसला होता है। एक तरफ डर लगता है कि भाई साहब ये रेस्टोरेंट ज़्यादा महंगा ना हो, क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। दूसरी तरफ शर्म आती है कि मैं ऐसे पूछ लूँ कि भाई साहब खाना कितने का मिलता है। बहरहाल अल्लाह का नाम लेते हैं और निकल अंदर जाते हैं। यार शेदर साहब, आपको कुछ खाने की ज़रूरत तो नहीं है ना? अच्छा जी, तो सबसे पहले यहाँ से लेते हैं एक प्लेट। ओके, तो जनाबे वाला कानों के सरदार चावल से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच थोड़ा सा लोबिया, यहाँ पर सैलड है, ये भी कोई सब्ज़ी है, टेंडे वेंडे है, लेकिन चलो इसको भी थोड़ा सा डालता हूँ। यहाँ पर है मंजोका, मतलब ब्राज़ील की आलू, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नहीं खाने वाला। यहाँ पर है, आप देख सकते हैं चावल है, और चावल के अंदर लोबिया है, और चावल भी फ्राई चावल है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा होता है। यहाँ पर है वन ऑफ माई फेवरेट चिकंदर, और तेरी खैर ये सैलड में मैं ज़रूर खाता हूँ, ये ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ से आप गोश्त खा सकते हैं, लेकिन जिसको पता है उसको पता है, मैं नहीं खाने वाला। तो जनाब वाला यहिया ख़ान का शाहाना प्लेट तैयार है। अभी मैं अपना खाना खाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर बाहर निकला था, जगह ढूंढ रहा था, टेबल ढूंढ रहा था कि कहाँ पर बैठ जाऊँ, लेकिन यहाँ पर ये 2 आंटी यहाँ पर बैठी हैं। दोनों ने मुझे कहा आ जाओ हमारे पास बैठो, हमारे साथ खाना खाओ। ओब्रिगादो। दोनों ने मुझे कहा यहाँ पर बैठ जाओ, खाना खाओ हमारे साथ। ओके जी, थैंक यू। खाना खा लिया भाई साहब और एनर्जी आ गई। तो ब्राज़ील के सबसे कलरफुल सिटी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। Boa tarde. सत्रह में ये शहर आबाद हुआ था। क्यों आबाद हुआ था? क्योंकि यहाँ पर सोना दरियाफ्त हुआ।
अभी मैं आपको यहाँ पर एक दरिया दिखाने वाला हूँ। इस दरिया के किनारे छोटे छोटे से पहाड़ थे, तकरीबन 30-40 फुट मिट्टी से बने हुए पहाड़ थे और उसमें सोना दरियाफ्त हुआ। वहाँ से लोग मिट्टी लेते थे और नीचे दरिया के पास ला के जो है ना यहाँ पर उसको छानते थे और उससे सोना निकालते थे। तो ये बहुत बड़ा कारोबार बन गया यहाँ पर। और भाई साहब, ये दुनिया का उसूल है, जहाँ पर कारोबार होता है, जहाँ पर पैसा होता है, वहाँ पर सड़कें बनती हैं, वहाँ पर कारखाने लगते हैं, वहाँ पर बहुत सारे घर बनते हैं, वहाँ पर अपने लिए घर बनाए जाते हैं, खुदा के लिए घर बनाए जाते हैं, बड़े बड़े बाजार बनाए जाते हैं। ये दुनिया का उसूल है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, और आपके जहन में भी ये सवाल आया होगा कि यहाँ पर जितने भी घर हैं सारे के सारे ये इतने रंगीन क्यों हैं? मतलब एक सुर्ख है, दूसरा काला है, तीसरा सफ़ेद है, अगला ऑरेंज है। मतलब तो इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर एक म्यूज़ियम है, वहाँ पर चलते हैं, वो म्यूज़ियम देखते हैं। फिर ये रंगीन गलियाँ, ये रंगीन माहौल मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये रंग यहाँ पर कहाँ से आया और क्यों आया। बाकी यहाँ का मौसम चेक कीजिए, यहाँ के ग्रीनरी चेक कीजिए, यहाँ के कलर्स चेक कीजिए, यहाँ के डोगेश भाई चेक कीजिए। डोगेश भाई क्या हाल है? नाराज़ नाराज़ सा लग रहा है। और क्या कलर है इस गांव के यार, ये देखो भाई साहब। ये कलर देखो यार, कितना प्यारा लग रहा है। अभी जितने आप ये लोग देख रहे हैं ये सब के सब मकामी हैं। जो टूरिस्ट है वो हफ्ते और इतवार को ज़्यादा होते हैं यहाँ पर। अभी टूरिस्ट काफ़ी कम है यहाँ पर, बल्कि ना होने के बराबर है। और यहाँ पर हर घर के सामने किसी न किसी किस्म का पूल मौजूद है और उस पूल से बड़ी अजीब किस्म की खुशबू आती है। यहाँ पर एक पूल है, दूसरे घर में दूसरा पूल है, मतलब सफाई नेक्स्ट लेवल की। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। और आज यहाँ पर हल्की फुल्की सी गर्मी है, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं है। ये यहाँ का मरकज़ी चर्च है, अंदर से काफ़ी खूबसूरत है। मैं आपको दिखाने वाला था लेकिन अभी बंद है। अभी मैं आपको ये चर्च नहीं दिखा सकता, लेकिन लोगों को आप देख सकते हैं कि आ गए हैं और बैठे हुए हैं, तस्वीरें वगैरह ले रहे हैं। पता नहीं तोतों की आवाज़ ये आपको सुनाई दे रही है या नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ यहाँ पर। ये तोते आप देख रहे हैं, ये कोने के ऊपर बैठे हुए हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ब्राज़ील के सबसे रंगीन शहर में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। है कि नहीं रंगीन शहर? संडे को ये और भी रंगीन होता है। यहाँ पर तो आप पाकिस्तान के ड्रेसेस भी देख सकते हैं। ये ब्राज़ील वाले बड़े शौक़ से पहनते हैं। अगर आप इसका कारोबार करना चाहते हैं भाई साहब, अच्छा पैसा है इसमें। ये वो पुल है जो दो तबकों को अलग करता था। मतलब इस तरफ अमीर लोग रहते थे जो सोने के मालिक हुआ करते थे, और उस तरफ ग़ुलाम लोग रहते थे, और ये दरमियान में एक पुल था। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ आ जाओ। ये जो लकड़ी का पुल है ना, ये वही तारीख़ी पुल है। और दरमियान में नीचे आप देख सकते हैं दरिया है। हाँ नेमार का भाई, क्या हाल है? ठीक हो?
तो जनाबी वाला, मैंने आपको इस शहर में, इस गांव में, इस पूरे मोहल्ले में घुमाया और अभी मैं आपके साथ वो बात शेयर करने वाला हूं कि यहाँ पर इतने सारे कलरफुल घर क्यों हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंसान की फितरत में एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। फॉल्ट ये है कि वो हमेशा कोशिश करता है कि मैं दूसरों से अलग नज़र आऊँ, दूसरों से बरतर नज़र आऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने आसपास अपने पड़ोसियों में नज़र दौड़ाएं तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिले होंगे। एक कहता होगा भाई साहब मेरे पास फॉर्च्यूनर है, दूसरा कह रहा होगा कि भाई साहब मेरे पास 4x4 है, तीसरा कह रहा होगा भाई साहब मेरे पास BMW है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, एक तो कहता है मेरे पास माँ है। बहरहाल हर कोई कोशिश करता है कि ख़ुद को बरतर साबित कर सके। पुराने ज़माने में रंग, वो भी सुर्ख, ताकत का एक सिंबल हुआ करता था। जिसके पास जितनी ज़्यादा कलर्स होते थे वो उतना ही ताकतवर समझा जाता था, उसका स्टेटस उतना ऊंचा होता था। तो जब यहाँ पर सोना दरियाफ्त हुआ, जैसे कि मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ, यहाँ पर लोगों के पास पैसा आया तो वो जो पुल मैंने आपको दिखाया, पुल के उस पार अफ्रीका के गुलाम रहते थे, उनकी झोंपड़ियों में, छोटे छोटे झोंपड़ियों में रहते थे, और इस तरफ जो है वो लोग रहते थे जो गुलामों से काम लेते थे, मतलब जो मालिक थे। तो इन लोगों के पास बहुत सारा पैसा आया। जब पैसा आया तो इन्होंने यहाँ पर अपने लिए घर बनाए। जब घर बनाए तो हर किसी ने अपने घर के ऊपर पेंट करना शुरू किया। किसी ने सुर्ख किया, किसी ने सब्ज़ किया, किसी ने सफ़ेद किया। मतलब ये एक दिखावा था, क्योंकि उस टाइम रंग बहुत एक्सपेंसिव चीज़ थी। ये सिर्फ़ और सिर्फ दरख्त हासिल किया जाता था। वो सारी कहानी मैं आपको रियो डी जनेरो में बता चुका हूँ। मेरे रियो डी जनेरो वाली वीडियो देख लीजिए, आपको पूरी साइकी समझ आ जाएगी। तो उस टाइम लोग जो है ना, ख़ुद को बरतर साबित करने के लिए अपने घर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कलर पेंट करता था। और आज के ज़माने में रंग एक आम सी चीज़ है। आप किसी दुकान में जाओ और मतलब 1000 रुपये दे दो, वो आपको बहुत बड़ा डब्बा दे देगा। तो अभी ये आजकल किसी स्टेटस का निशान नहीं है। हाँ, खूबसूरती है। अब ये एक कल्चर बन चुका है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा कलर करते हैं अपने घर पे, अपने घर को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर टूरिज़म भी ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर बात यह है भाई साहब कि ये जो रंग आप देख रहे हैं, ये स्टेटस का मामला है। हालांकि इंसानों के दरमियान ऐसा मुकाबला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर मुकाबला करना भी है तो एक हेल्दी मुकाबला कीजिए। हेल्दी मुकाबला ये हो सकता है भाई साहब कि मैंने 10 लोगों का इलाज किया है, मैंने 100 लोगों को पानी पिलाया है, मैंने 100 लोगों की शादियां करवाई है। मतलब किसी ऐसी चीज़ में मुकाबला कीजिए कि दूसरे इंसान को फ़ायदा हो। मतलब ये क्या है कि भाई साहब मेरे पास गाड़ी है, मैं फ़लान कौम से हूँ, मेरा घर इतना बड़ा है, मेरे पास गाड़ी बड़ी है। और मेरा ख्याल है लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन कोई मसला नहीं है भाई साहब। यही खान का लेक्चर सुना करे यार। मतलब जो हम सीख रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो विजडम आती है हमारे पास, जितना पैसा उड़ा रहे हैं उससे जो विजडम हमें मिलता है वो हम आपके साथ स्क्रीन के ऊपर शेयर करते हैं। तो सुना करे हमको। तो जनाब वाला, अभी वही रास्ता है जो मैंने आपको दिन में दिखाया था। अभी रात हो चुकी है और रात का नज़ारा आप देख सकते हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ है दिन से। और दिन का अपना मज़ा है और रात का अपना मज़ा है भाई साहब। अभी थोड़ा सा मैं और नीचे जाता हूँ, यहाँ से पूरा शहर नज़र आता है। और अभी थोड़े बहुत टूरिस्ट भी बाहर निकल आए हैं, आप ये देख सकते हैं।
ये सारे के सारे टूरिस्ट हैं और रात को अभी ठंडी ठंडी हवाई भी चल रही है। और जनाबी वाला, वीडियो के स्टार्ट में जब मैं इस शहर में दाखिल हुआ तो मैंने ये जो दो घोड़े खड़े हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी तारीख़ और हिस्ट्री बड़ी दिलचस्प है, इसकी पीछे खूबसूरत कहानी है। तो वो कहानी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, फिर इंशाल्लाह हम यहाँ से निकलेंगे वापस अपने घर की तरफ। तो जनाबी वाला, ये जो दो घोड़े आपने चौक के ऊपर देखे, इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ पर इस शहर में हर साल एक लड़ाई लड़ी जाती है जिसका नतीजा पहले से तय होता है। सैकड़ों साल पहले पुर्तगाल की सरजमीन पर मसीही और मुसलमान आपस में लड़े थे और मसीहियों के मुताबिक वो कह रहे हैं कि हमने मुस्लिम्स को शिकस्त दिया था। बाद में ये कहानी हमेशा मसीही अपने बच्चों को बताते थे। गिरजाघरों में जो पादरी होता है वो अपने लोगों को बताते थे कि हमने मुसलमानों के साथ ये किया था। फ़ख्र के तौर पर यह कहानी हर जगह सुनाई जाती थी, स्कूलों में, किसी फंक्शन में, किसी तकरीब में, हर जगह ये कहानी सुनाई जाती थी। वक़्त गुज़रता रहा, टाइम गुज़रता रहा, बाद में इन कहानियों को बाकायदा तौर पे स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जाने लगा। पुर्तगाल में बाकायदा तौर पर तेड़ होता था और तेड़ के ऊपर आपको पता है ना, लव स्टोरी परफॉर्म किया जाता है या कोई और स्टोरी परफॉर्म किया जाता है। इसी तरह इस स्टोरी को भी परफॉर्म किया जाने लगा। वक़्त के साथ साथ बाद में ये एक त्यौहार बन गया, छोटा सा त्यौहार बन गया। हमेशा लोग पुर्तगाल में और स्पेन में इसको मनाते थे। फिर बाद में पुर्तगाल ने जब ब्राज़ील के ऊपर हमला किया तो वो लोग ये त्यौहार भी अपने साथ ले आए। बाद में ये त्यौहार यहाँ पर मनाया जाने लगा, पेरानापोलिस में। तो यहाँ पर इस त्यौहार को कहा जाता है कवालडोस। एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है। ब्राज़ील में बाकायदा तौर पर इसके लिए छुट्टी दी जाती है और बाकायदा तौर पर यहाँ पर लाखों सयाह आते हैं और ये एक बहुत बड़ा त्यौहार है। तो इस शहर में अलामती तौर पे एक तरफ 12 ईसाई होते हैं, मसीही होते हैं, और दूसरी तरफ जो है 12 मुसलमान होते हैं और वो आपस में लड़ते हैं, घुड़ सवारी करते हैं, आपस में लड़ते हैं। इसमें जो है कुछ कॉमेडी कैरेक्टर्स भी यहाँ के लोगों ने शामिल किए हैं। 3 दिन तक ये त्यौहार चलता है। काफ़ी अच्छी कहानी, और मतलब ये आजकल तो सिर्फ त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है, एक कहानी के तौर पर मनाया जाता है। बहरहाल अभी रात हो गई है, इस वक्त मैं पेरानापोलिस में हूँ। मेरा कमरा जो है यहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है और अभी मैं यहाँ से डायरेक्ट निकलने वाला हूँ सीधा अपने कमरे की तरफ, और वहाँ पर मैं दुम्बे का कढ़ाई बनाने वाला हूँ। तो चलिए मेरे साथ। तो जनाबी वाला वापस अपने कमरे में पहुंच गया हूँ और ये वही कमरा है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। ये मेरा कमरा है जो मुझे तकरीबन 15 या 16 डॉलर का इस तरह का पर नाइट मिला है। पूरा घर है, कमरा है, और इसके साथ साथ अभी बात करते हैं यहाँ पर कि मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं हूँ। अभी आप कहेंगे या भाई आपने कहा था मैं अमेज़ोन जाऊँगा और अभी तक पता नहीं आप कब अमेज़ोन जाओगे, आपके वीडियोस भी टाइम पर नहीं आते। मेरे भाई, आपके सारे बातें, सारे शिकवे, सारे गिले, सब कुछ ठीक है, यू आर राइट। मैं भी, यकीन कीजिए, मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ, लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए मैं इतना कुछ चीज़ों में उलझ गया हूँ ना। मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, वो मैं कैमरे के सामने शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए मैं जितना चीज़ों को सुलझाना चाहता हूँ ना, उतना ही वो चीज़ें उलझ जाती हैं। आप दुआ कीजिए बस, इंशाल्लाह कुछ ही दिन है, इंशाल्लाह 10-15 दिनों में ये मेरे छोटे मोटे मसले हैं ये हल हो जाए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है 4-5 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।